हेलो भाई, राधे 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 भाई। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो भाई, हमने ये वाली चीज़ डिस्कस कर ली थी। ठीक है, 5 रे डायग्राम हमने देख ली थी कॉन्वेक्स मिरर के। ये देख सकते हो आप 5 ये वाले। ठीक है, 6th रे डायग्राम को डिस्कस करना रह गया था, मैं छठा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लिया अच्छे से, देख लो अच्छे से भाई साहब। नोट कर लिया हो तो कर लेना, नोट कर लिया होगा आपने पहले पिछली वीडियो से। ये सारी चीज़ें बता दी थी मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, अब अपन दूसरे इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 6th रे डायग्राम। भाई उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने वाला सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है विद ट्रिक्स। ठीक है, लेस टाइम में आपको मिलता है हाई आउटपुट। ठीक है, साथ ही साथ भाई साहब ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। आप देखो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो, अपने छठा रे डायग्राम नहीं देखा था ना, तो छठा रे डायग्राम बताया था मैं आपको। 6th रे डायग्राम, इसमें क्या होता है भाई, विद ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख रहे थे। ठीक है, तो अपन कहाँ रखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को, इसमें अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं कुछ लोग पोल एंड फोकस। बताया था इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसके अंदर। ठीक है भाई, तो बिटवीन पोल एंड फोकस के अंदर अपन रखते हैं, मतलब इससे पहले वाला जो अपना इसका जो लेसन था ना, मतलब इसका पार्ट था, उसमें देखा था अपने। ठीक है, तो पोल एंड फोकस, तो इसमें लेता हूँ पोल। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना भाई। देखो भाई, देखो है ना, इसमें है ना थोड़ा सा मैं है ना इसको बना कर दिखाता हूँ। देखो क्या होता है इसके अंदर। ये हो रही हमारी कहानी ऐसे। ठीक है, ये हमारी ऐसे कुछ कहानी हो रही थी। ठीक है भाई, ये हमारा कौन के मेरे। ठीक है, इसको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, होता क्या है, ये हमारी रह जाती है, ये हमारी रह जाती है। ठीक है, ये हमारा फोकल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी भाई मेरे पास में थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया ना। देखो मैं इसके नीचे नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ। सही देखो क्या होता है, ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा इधर है, ये हमारा सेंटर स्क्वायर है इसका। ठीक है, वो पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारा इधर फोकल है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे सेंटर स्क्वायर जो इधर से है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट अपन रखना है यहाँ पे, ये अपन ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, समझ रहे। ऑब्जेक्ट अगर अपन यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखो देखो भाई, इसके ना भाई यहाँ पे ना, यहाँ से दो रे आते हैं। ठीक है भाई, देखो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट बीच का, तो ये जो चीज़ है ना, ये है ना, इसके देखो दो अपन रे देखो, दो रे की वजह से तो अपना एक मतलब जब अपन को देखो ब्रेक होता है ना, एक चीज़ हम डाला यहाँ पे अलग से चीज़ें से है ना, सब जानते हैं टेंथ के अंदर। अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम दो रे चाहिए, वो भी इंटरसेक्ट करने वाले। ठीक है, तो बस अपन वही चीज़ का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एक रे अपन यहाँ से ले लेंगे, एक रे अपन ऐसे ले लेंगे, ये रे ऐसे जाएगी और ऐसे जाकर कहीं पे है ना, ऐसे पीछे देखो, ये ऐसे करके है ना, कुछ है ना, ये है ना, ये भाई देखो, ध्यान से सुनो है ना, तो ये आपने इधर ले लिया ना, तो इसके थ्रू जो हमारी इसके थ्रू रे आएंगे तो कुछ इस तरीके से। देखो एक रे हमारी कुछ ऐसे पीछे साइड, और दूसरा अपन इधर। भाई देखो, तो अपन को अब देखो ध्यान से, अरे काय कर रही है, देखो इसमें हमको ना ये जो चीज़ है ना, यहाँ से एक रे तो हमारी ये, तो ये है ना अपनी है ना, अपन कोई वर्चुअली करनी है, अपन कोई वर्चुअली अगर अपन इसको मिरर से चीज़ें देखें ना, तो कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, देखो कुछ हमारी इस तरीके से जाएगी, समझ रहे, इस तरीके से जाएगी, तो अपन है ना भाई मेरी बात सुन ध्यान से, ये है ना इस तरीके से नहीं, ये हमारी इस तरीके से जाती है, इस तरीके से, समझ रहे, ये ऐसे है, तो ये हमारी इस तरीके से। मतलब देखो वापस देता हूँ, एक रे हमारी ऐसे करके ऐसे जा रही होगी। ठीक है, जैसे हमारा कौन उसमें जाना है, तो ये एक बिहाइंड द मिरर हमारा इसमें ऐसे करके हुआ होगा। ठीक है, और दूसरे जो हमारी रे, ये हमारी सेकंड रे, ये हमारी फर्स्ट रे। ठीक है, तो सेकंड रे हमारी जाएगी और वो हमारी फोकस से मीट कर जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको मीट कराएंगे। देखो ये थोड़ा डायग्राम बीच पे छोड़ा है ना, मतलब इसको नीचे बना दो डायग्राम को, एक सेकंड। अब देखो
ध्यान से सुनो भाई। देखो होता क्या है, ये हमारा देख लो, और ये हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या होगा इसमें ना, ये हमारा फोकल पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमारी इतना वो हमारा हो सकता। तो एक जो हमारी इमेज बन रही थी वो कुछ ऐसे करके हमारा बन जाएगा, ऐसे करके जब हमारा ऐसे, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, सॉरी गलती हो गई है, ऐसे करके हमारी ऐसे हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे कर रही, और ऐसे ही हमने यहाँ पे कहीं दूसरी दे दी, ठीक है, वो भी हमारे ऐसे करी, कुछ ऐसे हो रही थी। तो ये हमारी ऐसे दी, ये दोनों को अपने ऐसे मीट कर दिया पीछे, ठीक है, पीछे करके मीट कर दिया। तो देखो मैं लिख देता हूँ, ये सेकंड रे हो गई हमारी, और ये हमारी फर्स्ट रे हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हमारी मीट कर गई, बहुत रे हमारी क्या कर गई, मीट कर गई, ठीक है। तो हमारी दोनों रेस क्या कर देती है, मीट कर जाती है। इसके अंदर तो क्या होता है, ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा इसमें रे डायग्राम रहता है। अब देखो अपन इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपने केस से 6th वाला, ये हमारा यहाँ पे 6th वाला केस था, जिसमें अपना क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में अपनी इमेज थी, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इमेज लिखेंगे, इमेज की लोकेशन। तो अभी अपन इमेज की लोकेशन देख क्या है, देखो ये जो मैंने बनाया डायग्राम से क्या है, ये तो गलत है, ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का तो पार्ट नहीं है, तो अपना कट पार्ट है, इसको तो करना नहीं है अपन, ये तो हमारा क्रॉस है। तो ये वाला चीज़ हमारी सही है, ठीक है। अब जब ये वाली चीज़ सही है तो क्या करेंगे, आप देखो ध्यान से। तो हमारी जो इमेज है ना वो कौन कहाँ होगी, बिहाइंड दी बिहाइंड दी मिरर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इमेज आ जाएगी, लोकेशन था ये मिरर के पीछे, ठीक है। ऐसे अपन कर लेना, ठीक है। ये अपन को याद रखना है भाई, इसको याद रखो, ठीक है, याद रखो, ठीक। देखो इसको याद करने की चीज़ बताता हूँ। एक तो ये तो लॉजिक है, देखो ये जो बताया ये तो हमारा लॉजिक है, ये तो इसका याद करने का लॉजिक है, समझ गए भाई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब देखो इसको ट्रिक कैसे कहूँ, ट्रिक में बताऊँ क्या है। देखो बी से, देखो ध्यान से देखो, पोल एंड फोकस ये थी ना, तो पोल में क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, बी से हमारा पोल होगा, ठीक है। अरे भाई पोल एंड फोकस, भाई याद करने का तरीका है, देखो पोल और फोकस, ठीक है। तो पोल में एल आ रहा है, पोल में एल आ रहा है, ठीक है। और बिहाइंड में भी अपना ये एल जैसा आई, ठीक है। तो दोनों को अपन ऐसे करके मैच कर लेंगे, एल और आई, ठीक है। तो एल और आई एक जैसे हैं, ठीक है भाई, मतलब बस डॉट डॉट का तो फर्क है। ये देखो ऐसे यार, ये देखो ठीक है भाई, समझ गए। देखो बिहाइंड और इसमें दोनों में आई और एल आ रहा है, ठीक है, आई और एल आ रहा है, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको सोच लेंगे भाई, ऐसे याद कर लेना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देखो ये समझ लें, अब देखो ध्यान से सुनो। तो वही अपन इमेज की बात करेंगे, इमेज की बात करने के लिए क्या करते हैं, देखो इमेज है ना, बिहाइंड के लिए हमेशा इमेज, मैंने बता दिया आपको, हमेशा इमेज बिहाइंड के लिए क्या होती है, हमेशा इमेज बिहाइंड के लिए क्या होगी, वर्चुअल होती है, ठीक है। वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड भी हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा नेचर वर्चुअल, ये हमारा इन्वर्टेड, ठीक है। और रही बात इसका जो चीज़ है ना, ये आप याद कर लेना, इसे बोलते हैं अपन एनलार्ज, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट होती है ना, यहाँ इरेक्ट करना, ठीक है। और ये होगा हमारा एनलार्ज, ठीक है। तो भाई ये भी अपन को याद करना है भाई, ये अपन को याद करना है, ठीक है। जैसे अपन तीसरी चीज़ बोल देते हैं, तीसरी नहीं मतलब कौन सी बोलेंगे, पहली चीज़ ये होगी, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी चीज़ होगी जो अपने याद करनी है। अब इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है हमारी वी, ये बहुत फेमस चीज़ है, वी वाली चीज़, ठीक है। वी से अपन सोचते हैं, वी से हो गया हमारा वर्चुअल, ई से हो गया हमारा इरेक्ट, और ई से हमारा हो गया एनलार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे इसको, समझ गए भाई, सारी चीज़ समझ में आई या फिर नहीं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारे इसके साथ पूरे 6 डायग्राम हो चुके हैं, किसके, कॉन्केव मिरर के। अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये ना इसके देख लो, उसके 2 हैं, ठीक है, वो एक मिनट थोड़ी देर में हो जाएंगे, ठीक है, टाइम देख लो। अब इसके बाद की अपन चीज़ को डिस्कशन करते हैं। अब भाई देखो है ना, अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, मिरर फॉर्मूले की, मिरर फॉर्मूला,
तो भाई मिरर फॉर्मूला में क्या होता है देखो। तो भाई देखो अपन 10 क्लास पढ़ते हैं, सब जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है भाई। तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहले अपन मिरर पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/s। ये तो भाई 10 मोटो का होता है। तो इसके ट्रिक भी बताया था मैं कैसे याद रखते हैं। ट्रिक नंबर 1, भाई मिरर पहले आता है, पहले को अपन पॉजिटिव लेंगे, मिरर हमारा पहले पॉजिटिव लेंगे यहाँ का साइन, और हमारा लेंस बाद में आता है, तो ये हमारा नेगेटिव आ जाता है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, तो मेरे फॉर्मेट क्या होता है, अब इसको ना ये तो हमारा ओल्ड वर्जन है। देखो न्यू वर्जन क्या है, 12th क्लास का न्यू वर्जन क्या है, न्यू वर्जन है हमारा v अपॉन में u माइनस एफ, uf अपॉन में u माइनस एफ, ठीक है। अब देखो ये अपन लिखेंगे uf अपॉन में u माइनस एफ। देखो ये हमारा वर्जन है, ठीक है भाई। देखो ये हमारा नया वर्जन है, ठीक है भाई, नया वाला फॉर्मूला। मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ ना, मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव, ये मतलब अपन उसके अंदर करते हैं ना, उसके अंदर मतलब वैसे ये नॉर्मल टेंस के हिसाब से, ठीक है, ऐसे करते नहीं भाई। देखो मिरर पहले आता है तो पॉजिटिव बीच में रखेंगे, यहाँ पे अपन नेगेटिव बीच में रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसका देखो असली फॉर्मूला क्या है, अब देखो इसको कहते हैं अपन कुनफ से ही मैंने याद कर रखा है, और तुमको भी ऐसे ही याद करना है, ठीक है। कुनफ से मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो क्या है भाई, समझ में आना ये फॉर्मूला होता है, इसमें चीज़ है भाई। देखो इसका मतलब क्या है, कुनफ का यू से हमारा यू ही है, एफ से हमारा एफ है, ठीक है। और भाई साहब, और यू से हमारा अपॉन है, ठीक है, मतलब यू से हमारा अपॉन भी, यू से हमारा यू भी है, ठीक है। और हमारा एन से हमारा नेगेटिव है, और एफ से हमारा एफ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये फॉर्मूला पूरा बन जाता है, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो गई फिर। अब देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट वाली चीज़ देखो क्या है भाई, सब कब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखो क्या है। अगर फोकल लेंथ हमारा फोकल लेंथ ध्यान सुनो, अगर हमारा इन केस ऑफ भाई साहब ये है ना फोकल लेंथ नेगेटिव तो अपन लेंगे तो क्या, कॉनकेव मिरर और लेंस कॉन्वेक्स, बात समझो, फोकल लेंथ नेगेटिव आपको तो भाई समझ गए ना। कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों में, और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों में अपन ने फोकल लेंस का यही रूल रहेगा, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है, याद है हमारा PEX पैक्स से अपन इसको याद कर लेंगे। पी से क्या है, पॉजिटिव, पी से है हमारा पॉजिटिव, पी से हमारा भाई साहब समझ गए ना। तो EX का मतलब क्या है हमारा कॉन्वेक्स, क्लियर बात समझ रहे अपने। तो पॉजिटिव जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, कॉन्वेक्स के अंदर आएगा, पॉजिटिव आएगा वो हमारा कॉन्वेक्स के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसके अंदर है, कॉन्वेक्स के अंदर है। अब भाई देखो ध्यान से सुनो, जो क्या है इसमें ध्यान देना भाई। देखो हमारा वी है ना, वो होता है UF अपॉन में U माइनस एफ, UF माइनस U बाई एफ, ठीक है। अब ये है ना हमारा जो लेंस हो जाएगा भाई, अपन ने है ना पहले देखा था मिरर, एक था अपना मिरर और दूसरा था हमारा लेंस, एक था हमारा मिरर और एक दूसरा था हमारा लेंस। तो भाई इन दोनों में क्या हो रहा था, अपोजिट साइन हो रहे थे इन दोनों के अंदर, ठीक है। ये दूसरी ट्रिक है, दूसरी वर्ड ट्रिक, ठीक है, ये अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, तो इन दोनों में अपोजिट साइन हो रहे थे, तो यहाँ भी अपन अपोजिट साइन कर देंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, U बाई एफ अपॉन में U प्लस एफ। तो इस तरीके से अपन जब लेंस का लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे UF अपॉन में U प्लस एफ, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ लेंस की अपन फॉर्म लिखेंगे, लेंस का फॉर्मूला, तो हमारा लेंस का फॉर्मूला इधर भी जाएगा, ठीक है। बस साइन का डिफरेंस है दोनों में, बस तो वही लॉजिक अपन इधर लगा देंगे, ठीक है भाई। तो ये लेंस का फॉर्मूला है जो मैंने इधर बता दिया है, समझ गए भाई। भाई देखो ध्यान सुनो, ये है ना हमारा अपोजिट साइन होता है, अभी है ना अपोजिट साइन है ना, देखो अपोजिट साइन ट्रिक नंबर 2 है। अपोजिट साइन ये हमारे यहाँ लगता है, ये हमारा मैग्निफिकेशन में लगेगा, तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये ज़्यादातर जगह लगेगा, ठीक है। और है ना यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसको मैं बता रहा हूँ ना, इसको अपन है ना पैक्स बताया था ना मैंने, इसको आप BPX कर लो। बी से मतलब बहुत मतलब मिरर, एक हमारा मिरर और दूसरा हमारा लेंस, ये हमारा दोनों के लिए वैलिड है। हमारा मिरर और लेंस ये हमारा दोनों के लिए वैलिड है। पॉजिटिव हमारा कॉन्वेक्स आता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ आता है, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों के लिए भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ BPX से, आप इसको याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ BPX, बात समझ गए।
जो बाकी है ना, जितनी भी इससे जो बाद के बाकी है उन सब में वो लॉजिक हमें नहीं लगता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसका यूज होगा अपन हम मैग्निफिकेशन के अंदर भी, वो अपन इसको बाद में देखेंगे, है ना। आपने ये चीज़ देखो, ये ट्रिक्स देख ली, ठीक है। ये वाली दोनों ट्रिक्स समझ गए भाई, एक ये और इसके वाले दोनों ट्रिक हो गई, और इससे अपन ने ये सीख लिया। ठीक है, अब भाई देखो, है ना, अपन ने मिरर फॉर्मूला कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी भाई साहब, अब अपनी बात होगी किसके ऊपर, मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन, तो भाई मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ध्यान देना है इधर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन, अब देखो ध्यान से, तो भाई दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये भाई 10th में पढ़ चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारा HI/HO, मतलब ये आपको पता ही है, हमारी हाइट ऑफ इमेज है, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्लियर। इसको अपन इक्वल कर सकते हैं किसके ऊपर, माइनस का V/U, ठीक है भाई। ये है ना, ये चीज़ है ना, एकदम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है भाई, नेगेटिव V/U, ठीक है, नेगेटिव V/U, ठीक है। बस आप इसको याद रखो, ठीक है भाई। तो अब मैं बताता हूँ, तो एक ये समझ में आ गया मैग्निफिकेशन। अब जब अपन यही चीज़ मैग्निफिकेशन किसके लिए लिख रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हमारा क्या है, देखो हमने क्या देखा था, 1/V, तो हमारा -U, देखो ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ भाई। अपोजिट वाली ट्रिक अपन लगाएंगे, ट्रिक नंबर जो अपन के ऊपर लगाई थी वही वाली ट्रिक इसके अंदर रहेगी। तो अगर ये यहाँ पे U होता है तो ये यहाँ पे -U होगा, मतलब मिरर के अंदर अगर हमारा U है तो ये यहाँ पे -U होता है, ठीक है, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला 1/V + 1/U, यहाँ पे होता है 1/V - 1/U, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट साइन, समझ गए बात, समझ गए, नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाली चीज़ ये इधर फॉर्म हो जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ किसके लिए, यही अगर अपन मैग्निफिकेशन लिखेंगे किसके लिए, लेंस के लिए। तो लेंस के लिए अपन क्या लिखेंगे, लेंस के लिए अपन लिखेंगे HI/HO इज इक्वल टू पॉजिटिव V/U, समझ में आया, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात क्लियर है फिर नहीं, ठीक है, बस इस तरीके। और ध्यान रख लेना, V/U को अपन F ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई सॉलिड टर्म, ठीक है, F/U + F करके, ठीक है, वैसे करके भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से याद रखो इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे ध्यान रखना, पर यहाँ पे फिर U + F होगा, U + F, और वहाँ पे U - F होगा, यहाँ पे हमारे U - F होगा, F/U - F। अब देखो, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अब देखो, इरेक्ट इमेज होगा, अगर हमारी इमेज इरेक्ट होगी, समझ में आया, तो मैग्निफिकेशन ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारी इनवर्टेड इमेज होगी तो हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, समझ में आया। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर बोथ मिरर प्लस लेंस, दोनों के लिए है ये चीज़ हमारी वैल्यू, क्लियर है भाई। अब भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, INA बिन, जिससे बहुत हमारा मिरर और लेंस, ठीक है। आई से हमारा इनवर्टेड इमेज हमारी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बिन की ट्रिक से आप इसको याद कर लेना, बिन, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1 इसके अंदर की, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, और याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। भाई समझ गए ना। तो इस तरीके से अपन मैग्निफिकेशन की इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज को भी याद कर लेंगे। अब एक और मैग्निफिकेशन और है, ठीक है, एक और मैग्निफिकेशन और है, जो है हमारा कौन सा मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। ये और पढ़ते हैं पर, ठीक होता क्या है इसके अंदर, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमारा ये क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पहली चीज़ होता है हमारा पॉजिटिव इन केस ऑफ मिरर के केस में पॉजिटिव वाले में बताता हूँ क्या। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, इमेज लेंथ अलोंग PA, अपॉन में लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन PA। ध्यान रखना, इमेज की जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की लेंथ है उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो,
डायलॉग जरूर उड़वाओ एक उड़े अब भाई देखो मेरी बात बाबू खवा खिलाओ कौन सब्जी में घुसाओ जान सुनो क्या है ये ऐसे है ये आपने देख लिया, ये हमारा इसमें मिरर है और मिरर के अबाउट ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा बी ए पॉइंट है और ये हमारा है ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, समझ गए। तो हम जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखेंगे वो हमारा क्या लिखेंगे भाई साहब, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ठीक है। तो इसकी लेंथ और अपन ने इसकी लेंथ लिख दी है। कॉन्सेप्ट यही है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो क्या है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ तक समझ लिया, अब इसके ठीक है, बस इसका याद रखना, ठीक है। अब बताता हूँ मैं इसमें ट्रिक्स। पहले तो आपको ये याद करना है, ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे इसमें एक चीज़ याद करने वाली, इसकी ट्रिक्स, ठीक है, हमारी इसकी याद करने की LP लॉन्गिट्यूडनल में पॉजिटिव, समझ गए। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पॉजिटिव होता है मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पॉजिटिव होता है मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ मिरर LPM मिरर। बस इसका जो अपोजिट होगा लेंस के अंदर क्या होगा, लेंस के अंदर यही नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए भाई। लेंस के अंदर ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और लेंस के अंदर वैसे इसकी जनरली बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है भाई, समझ गए। तो अपन क्या करेंगे इसमें LPM, ठीक है, LPM से अपन इसको याद कर लेंगे। तो भाई समझ गए ना, इस तरीके से अपन को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कर देना है, समझ गए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाली चीज़ कोई दिक्कत नहीं वैसे भाई साहब। देखो ये अपन क्या मान लेंगे इसको, वैसे ऐसे सोच सकते हो भाई, इसको जैसे है ना अपने V मान लिया, इसको अपन U मान लिया, ठीक है, डिस्टेंस से वैसे भी सोच सकते हो, ये अपना लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक समझ के। अब देखो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, अपन बात करेंगे किसकी, इमेज वेलोसिटी की। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो कैसे करना है इसमें। तो भाई ये हमारा है, इसमें ये वाली चीज़, ठीक है, और ये हमारा मिरर, ठीक है, ये हमारा मिरर है। देखो भाई है ना, ये हमारा मिरर है और ये हमारा क्या है ना, ये हमारा VO से हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। और फिर अपन क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका U हमारा डिस्टेंस है मिरर का, मिरर से लेके इस जो हमारा इसका है ना, इसका डिस्टेंस U डिस्टेंस, ठीक है भाई। और ये VM वेक्टर से हमारा जा रहा है, समझ गए भाई। नहीं, इमेज वेलोसिटी बता दे VO एंड VM। नहीं भाई देखो ध्यान से सुनो, ये आप VO लिख रहे हो, ये आप VM लिख रहे हो, ये अपना U इसका इससे डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे निकालते क्या, V वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो इधर देखो ध्यान से देखो, तो अपन यहाँ पे लिखाते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इस वाले केस के अंदर तो वो अपनी आती है नेगेटिव टाइम ऑफ V/U ऑफ स्क्वायर VO विद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हमारी इसमें इमेज की वेलोसिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू इसमें, ये हमारी कहानी है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी लिख रहे हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव टाइम, देखो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा देखो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी और ये, ठीक है भाई, इसमें यही चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो इसको अपन कैसे याद करेंगे कैसे अपन ने याद करो, ये अपन ने है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना मिरर में भी पड़ी थी, सिंपल मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर पड़ी थी, प्लेन मिरर जो अपना प्लेन मिरर था उसके अंदर पड़ी थी। तो यही सारी चीज़ उसमें थी, बस इसमें जो न्यू आ गया ना, ये हमारा अपना एक न्यू चीज़ आ गई, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे अपन VIM इस नेगेटिव टाइम, अब यहाँ पे V/U का स्क्वायर VO/M, ठीक है। अब भाई देखो इसको है ना वैसे उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, पर अपन इसको उससे रिलेट नहीं करेंगे, इसको अपन याद करेंगे भाई। ये अपन को दूसरी चीज़ें जो इसमें अपन को याद करनी है, तो वो याद कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। अब देखो इसकी जो है ना मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक देखो क्या ट्रिक है हमारी, क्या इन वर्षों, नहीं मेरी बात सुनो, इसमें अपन लिख दिया ना, इसमें ट्रिक है इनवर्सो। तो इनवर्सो से अपनी ट्रिक कैसे होती है, ध्यान से सुनो। तो ई है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ई से है हमारा इक्वल, ठीक है, एन से हमारा नेगेटिव, एन से है हमारा नेगेटिव, और वी आर से हमारा V/U का जो हमारा ये रेशियो है ना, ये वाली चीज़ समझ गए। और एस से हमारा यहाँ पे स्क्वायर, और ओ से है हमारा क्या, ओ से हमारा क्या VO/M, क्लियर। तो इस तरीके से भाई आप इसको याद करोगे, समझ गए। तो ये रेशियो है ना V/U का, भाई ये अपने आर से मैंने रेशियो बोल दिया, ठीक है।
रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई मैं याद करता हूँ, इसी तरीके से आप याद कर लें। तो इन वर्षों की ट्रिक से ये आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है भाई। और याद रखना ये हमारा यहाँ पे, अब देखो ध्यान से सुनो क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इन वर्षों की अपनी ट्रिक होगी, देखो कैसे लिखा अपन इसको, इन वर्षों, समझ में। तो इस तरीके से याद रखना, वी आई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ वी बाई यू, नेगेटिव टाइम ऑफ वी बाई यू, ठीक है। उसका रेशियो मतलब स्क्वायर, मतलब वी बाई यू का रेशियो का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो अपने लिख दिया। समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपन करना है इसके अंदर, इसके बाद अपन को करना है इसके अंदर, याद रखना इफ़ अगर हमारा केस है भाई साहब, वी एम हमारा ज़ीरो हो जाता है, वी एम हमारा ज़ीरो हो जाता है, देन क्या होगा इसमें, देन अपन क्या करेंगे, तो हमारा वी आई, तो अपन वी आई लिखेंगे, अपन वी आई लिखेंगे क्या, नेगेटिव टाइम ऑफ एफ अपॉन में यू माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ। ये देखो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये अपन ने कैसे लिखा है ना, इसको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा नई चीज़ अपनी, ठीक है। अपन जानते हैं वी बाई यू है, अपन पढ़ के आए वी इज इक्वल टू उप यू एफ, भाई ये हमारा यहाँ यू था, तो यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। वी बाई यू को अपन लिखेंगे तो हमारे जब यू यहाँ आ जाता है ना, तो इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला अपन लिख देते हैं, वी बाई यू को एफ अपॉन में यू माइनस का एफ, समझ गए भाई। तो एफ अपॉन में यू माइनस का एफ अपन इधर लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन ने लिखा एफ अपॉन में यू माइनस एफ, समझ गए। और ये हमारा वी ओ साथ में है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से देखते जाओ भाई, ध्यान से देखते रहो इधर ही, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं, बस आप इसको समझ जाओ, बस इसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नंबर दूसरी ट्रिक भाई, एक आपको ये याद करना है, इसकी ये वाली ट्रिक हो गई, ठीक है। अब ना आपको याद क्या करना है, याद ना इसको कर लो ये वाली चीज़, बस ये अपन ने इसके टर्म्स में लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसके टर्म्स में आपको लिखना चाहिए। तो अपन कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से सुनो। अगर हमारा रेस्ट है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ किसकी वेलोसिटी, भाई ध्यान सुनो, रेस्ट का मतलब अपन बात करें ना, कि हमारी मिरर की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, समझ गया। रेस्ट है हमारी, अगर मिरर की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो अपन किसको यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ को यूज़ करेंगे। तो भाई रेस्ट पे अपन करेंगे फोकल लेंथ को, ठीक है। तो रेस्ट पे अपन किसको करेंगे, फोकल लेंथ को यूज़ करेंगे। तो ये हमारी इसमें दूसरी जो चीज़ है ना, इस हिसाब से अपन इसको याद करेंगे। तो ये इसकी ट्रिक है भाई, याद करेंगे, समझ गए। जब अपनी वी एम ज़ीरो होगी तो अपन इसके अंदर फोकल लेंथ को यूज़ करेंगे, समझ गए। तो रेस्ट के अंदर अपन किसको यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ को यूज़ करेंगे, समझ गए भाई समझ गए ना। तो इसको बस इतना ही याद रखो, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। अब इसी के साथ भाई साहब लंबा हो रहा लेक्चर है ना, इसको मैं यहीं पे है ना समाप्त करता हूँ भाई। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख लो आपके सामने कितनी शानदार तरीके से, कितनी ईजी रे ऑफ को खत्म कराया जाए, ठीक है भाई। इसी के साथ अपन यही करते हैं समाप्त इसको, ठीक है भाई। राधे राधे, थैंक यू।